कि ऐसा क्वेश्चन, ऐसा व्यंजक, ऐसा सरलीकरण वाला क्वेश्चन जिसमें एक्स वाई जेड यानी एबीसीडी का कोई भी अक्षर हो, क्या बोलेंगे उसको? बीजीय व्यंजक। पहचान गए? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अचर राशि। क्या है यहाँ पे? अचर राशि। अचर राशि को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। इसको हम लोग स्थिरांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे स्थिरांक यहाँ पे लिख रहे हैं, स्थिरांक। इसका मतलब होता है जिसका मान नहीं बदले। स्थिरांक का हम लोग जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा स्थिर और प्लस में अंक, स्थिर प्लस में अंक, यानी जो अंक स्थिर हो, जो अंक स्थिर हो। अचर राशि का परिभाषा है वह राशि जिसका आंकिक मान निश्चित होता है। आंकिक मान माना अंक वाला मान निश्चित होता है, अचर राशि कहलाती है। जैसे देखिएगा ये 2 है, 2 को आप किसी भी तरह से लिखिए, 2 2 ही रहेगा, कभी विचार नहीं होगा। होगा क्या? 2 हर एक प्रश्न में 2 ही होता है। 5 हमेशा 5 ही होगा, 7 हमेशा 7 ही होगा। मतलब ऐसा मान जो कभी नहीं बदले, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, उसको बोलेंगे अचर राशि। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, देखिएगा यहाँ पे चर राशि। क्या है? चर राशि। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। वह राशि जो कोई भी संख्यात्मक मान ग्रहण कर सकती है। देखिए कितना शानदार चीज है। कहता है वह राशि जो कोई भी संख्या वाला मान ग्रहण कर सकता है, चर राशि कहलाती है। सामान्यतः चर राशियों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा प्रकट किया जाता है। आप समझे क्या? चर राशि को सूचित करेंगे किससे? तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के द्वारा, किसी भी अक्षर के द्वारा। अब देखो अंक वाला क्या है? अचर राशि। और अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर है एक्स, यहाँ पे देखो वाई, ये क्या है? चर राशि। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा जैसे ये 5 है, 5 क्या है? तो 5 आपका अंक है, 5 क्या है? अंक है। और देखिएगा अ से अंक और अ से अचर, तो आप ऐसे याद भी रख सकते हैं ऐसे। बोले कोई दिक्कत है? वैसे भी चर अचर में आपको दिक्कत होना भी नहीं चाहिएगा। यहाँ पे देखिएगा जैसे 3x है, 3x में ये x जो है उसको बोलेंगे चर। चलो नहीं लगेगा तो क्या मैसेज आ गया। ये 3x में x क्या है? x है अचर, चर, और 3 है अचर। इसमें जो है देखिएगा यहाँ पे x का मान जो है 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। x का मान कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? आप जो x वाला प्रश्न बनाएंगे, किसी चीज को मान करके बनाएंगे, तो वहां पे कोई भी मान आंसर आ सकता है x की जगह पे। लेकिन 3 हमेशा 3 रहेगा, 4 हमेशा 4 रहेगा, 5 हमेशा 5 रहेगा। कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे आपका क्या है? पद है। कौन सी है जी? पद। किसी व्यंजक के वे भाग जो प्लस तथा माइनस के चिन्हों से जुड़े होते हैं पद कहलाते हैं। हम आपको इस टाइप से बताए होंगे कि देखो जैसे यहाँ पे 2x + 3 है, तो इसमें देखना -4 है, यहाँ पे ऐसे करके ध्यान से देखना, यहाँ पे y लगा दो। तो इसमें देखो एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसमें 1 2 और 3 पद होता है। 3 पद है यहाँ पे। पद अलग होता है प्लस और माइनस के द्वारा, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा उदाहरण हम जरूर लिए होंगे। यहाँ देखना 3x y z w p k r s m j z c, ऐसा कुछ हम लोग उदाहरण लिए होंगे। ये पूरा का पूरा बस एक ही इसमें क्या है? पद है। पद अलग होता है प्लस और माइनस से, पद अलग होता है प्लस और माइनस से। समझ रहे हो ना? प्लस और माइनस से। अगला देखिए यहाँ पे आपका गुणनखंड, यानी गुना का जो खंड होगा वही क्या होगा? गुणनखंड होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि बीजीय व्यंजक का प्रत्येक पद चर तथा अचर के गुणनफल से बना होता है। बिल्कुल सही बात है ये। अब देखो जैसे हम लोग कोई व्यंजक ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा 3x² है, 3x, तो ई जो है देखो ई पूरा का पूरा बना कथी से है? तो 3 से बना है और 2 x से मिलकर के बना है। ये 3 भी गुणनखंड है, x भी गुणनखंड है और x भी गुणनखंड है, ये सभी गुणनखंड है। 12 बना है मतलब 3 × 4 से, 3 भी गुणनखंड, 4 भी गुणनखंड। 2 और 6 से भी 12 कटता है, तो 2 भी गुणनखंड, 6 भी गुणनखंड, है ना? इसी तरह से यहाँ देखिए 3xy है, 3xy में 3 संख्यात्मक गुणनखंड है और xy जो है क्या है?
चर गुणनखंड है, ये समझ रहे हो ना। उसको टुकड़ा करेंगे, जितना टुकड़ा संभव है वो सभी क्या होगा, गुणनखंड होगा। अभी एक चीज हम आपको समझाते हैं, देखिएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3, क्या लिख रहे हैं, 3। अब 3 लिख रहे हैं और यहाँ पे देखो x लिख रहे हैं, तो इसको जो अलग अलग करेंगे तो ये अलग अलग में होगा 3 और x, क्या होगा, इस 3 को भी आधा कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, आधा इधर कीजिए और नीचे वाला इधर कीजिए, हो गया। कर सकते हैं क्या, ये देखो दोनों को एक जगह लिखेंगे तो 3 बन गया ना, आधा आधा बना। ऐसे आधा थोड़ी होता है कि नहीं, ऐसे आधा होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, तो ये जो हम लोग अभी लिखे थे, ऐसे जो हम लोग लिखे थे 3 और x, यही क्या है, इसका गुणनखंड है ना। तो गुणनखंड भी आपको समझ में आ गया होगा। गुणनखंड मतलब टुकड़ा, गुणनखंड माने टुकड़ा, गुणनखंड माने, गुणनखंड माने कथी, मुखड़ा, टुकड़ा, टुकड़ा क्या होता है, टुकड़ा। अब यहाँ देखिएगा ये 3xy है, दिख रहा है आपको, ये 3xy है, ये 3 भी गुणनखंड है, और x और y जो अलग अलग है वो भी क्या है, गुणनखंड है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 5x² में 5 भी गुणनखंड है, और देखो x² भी गुणनखंड है, समझ रहे हो ना। x² का भी गुणनखंड होगा तो ये x और x होगा, तो ये दोनों भी गुणनखंड हो गया, समझ रहे हो ना। अगला देखिएगा यहाँ पे क्या है, अचर पद, क्या है, अचर पद। इससे पहले हम लोग पढ़े थे अचर राशि, क्या पढ़े थे, अचर राशि। अब जैसे यहाँ पे देखना 3xy है, 3xy है, तो इसमें जो है अचर राशि कौन है, तो 3 है। अचर राशि कौन है, ये 3 है अचर, और xy कथी है, चर। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे राशि नहीं कर रहा है, यहाँ पे अचर पद कर रहा है। तो यहाँ पे देखना टोटल 1 2 3 4 पद है, कितना पद है, इसमें देखो सब में x लगा है, y लगा है, तो ये हो गया चर पद, और ये 8 हो गया अकेले अचर पद, समझ रहे हो ना। अचर माने जिसके साथ में चर राशि नहीं लगा। संख्यात्मक मान जो होता है, संख्या वाला मान, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अचर राशि बोलेंगे या फिर अचर पद बोलेंगे, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा गुणांक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, गुणांक। गुणांक का मतलब होता है जो अंक गुना रहता है, माने ऐसा अंक जो गुना रहता है, क्या रहता है, गुना रहता है। बीजीय व्यंजक के, हम लोग इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं ताकि ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे, इसको ऊपर कर देते हैं। ये क्या है, गुणांक, क्या है जी, गुणांक। कहता है बीजीय व्यंजक के किसी पद में, बीजीय व्यंजक के किसी पद में, बीजीय व्यंजक के, आवाज नहीं है मुंह में आप लोग को, थोड़ा सा बोलिएगा, एक गुणनखंड, देखिएगा बीजीय व्यंजक के किसी पद में एक गुणनखंड दूसरे गुणनखंड का गुणांक कहलाता है। कितना सिंपल है, बीजीय व्यंजक का कोई भी पद ले लेंगे, जैसे कि 3x² प्लस 5 इतना है, बीजीय व्यंजक के किसी पद में, तो एक पद ले लो, जैसे ये 3x², एक गुणनखंड दूसरे गुणनखंड का गुणांक कहलाता है। यानी इसमें देखना, ये जो है इसका गुना का खंड करो, 3 है, x है, x है, इसको जो गुना के रूप में लिखेंगे तो यही ना होगा। तो इसमें जैसे 3 है तो बाकी का गुणनखंड हुआ, समझ रहे हो ना। ये x जो है बाकी का गुणनखंड हुआ, ये x भी बाकी का गुणनखंड हुआ। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते, देखो 3x² का मतलब हुआ, ये देखो 3x x, इसको भी गुना करेंगे कितना होगा, तो 3x भी इसका गुणनखंड होगा, x भी इसका गुणनखंड होगा। 3x² में 3 से भी भाग लगेगा तो 3 भी गुणनखंड हुआ, और x² से भी भाग लेगा तो ये भी गुणनखंड हो गया, x से भाग लेगा तो x भी गुणनखंड हो गया। मतलब गुणनखंड का वही नियम है जो हम लोग इधर नॉर्मल गुणनखंड पढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इतना बड़ा संख्या देखिएगा, -5x² दिख रहा है ना। ये देखो अगर पूछ रहा है x² का गुणांक, देख रहा है क्या, x² देखना, इसको छोड़ के बाकी सब क्या होगा, इसका गुणांक होगा। जिसका गुणांक निकालना है उसको छोड़ के बाद बाकी सभी क्या होगा, उसका गुणनखंड होगा। अब कहने का अर्थ हुआ, देखो क्या, जैसे -5x² में, -5x² में देखना, यहाँ पे अगर पूछेगा x² का गुणांक, दिख रहा है आपको क्या, इसका गुणांक अगर आपको पूछ रहा है तो देखिएगा
कि एक्स स्क्वायर वाई को छोड़ करके जितना बच जाता है तभी उसका गुणांक होगा। तो इसको छोड़ के क्या बच गया? -5। सही कहे आप, चिन्ह सहित लिखिए। ये अलजेब्रा में आपको याद रखना है, कुछ भी हो जाए चिन्ह को कभी नहीं छोड़ना है, समझ रहे हो। अब देखो हम लोग को पूछ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, तो देखो एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाद बाकी क्या बच गया? -5 हुआ है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब देखो पूछ रहा है y का गुणांक, तो y का गुणांक बराबर y को छोड़ के -5x²। समझ रहे हो ना? बहुत तेज हो गया है तुम लोग। अगर ऐसा कहो कि अगर आपको पूछ दिया वहां पे सिर्फ -5 का गुणांक, तब क्या होगा? तो -5 को छोड़ करके, समझ रहे हो ना। इसी प्रश्न में अगर आपको ऐसा कुछ पूछ दे कि देखिएगा यहाँ पे हम लोग इसको देख रहे हैं, यहाँ पे कह दे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या कहेगा? एक्स का गुणांक। समझ में आ रहा है ना आपको? देखिएगा एक्स का गुणांक, तो एक्स को छोड़ करके बाद बाकी जो बच गया सभी उसका गुणांक होगा। तो देखो सबसे पहले तो -5 होगा, तो ये -5 हो गया। उसके बाद देखना 2 गो एक्स है, कितना एक्स है? उसमें से एक गो ले लिया है, तो क्या गो बच गया? तो एक्स भी होगा यहाँ पे, और उसके बाद देखना वाई भी होगा यहाँ पे। ये सभी आंसर होगा। बोले समझ में आया आपको?